नमामि शंकर 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 नमामि शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का आज हम मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी, इसका हम श्रवण करेंगे। तो आइए, सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। कह रहे जो मोक्षदायक हैं वो शिव कल्याणकारी जो क्षेत्र है, आप उनके बारे में सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। वर्णन पर्वत, कानन, कानन होता है जंगल, कह रहे वन पर्वत जंगलों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। पृथ्वी का विस्तार बताया कि यह 50 करोड़ योजन है, इतना इसका एरिया है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। भगवान ने ऐसे कल्याणकारी क्षेत्रों को बनाया है जिससे हम मनुष्यों का कल्याण हो सके। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों के लिए उपयुक्त समझा गया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं के लिए सही माना गया है। इसी प्रकार रात्रि में समय का विभाजन किया गया है। इसी प्रकार से क्या है, रात्रि का विभाजन किया गया है। ऋषियों के लिए भी उन्होंने उचित स्थान बनाए हैं, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हुआ है। आजकल हम देखिए तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, वो तीर्थ स्थान भगवान शंकर ने ही बनाए हैं। तीर्थ स्थान किसने बनाए? भगवान शंकर ने ही बनाए, और हम अब वहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं भगवान शिव। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए। कहते हैं जब भी हम तीर्थ स्थान पर जाएं तो हमें स्नान, दान और तप अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः इस मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कह रहे जो मनुष्य इस भारत भूमि के अंदर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य फल, जो भी हमने पुण्य किए हैं उन पुण्य फलों के पश्चात, क्योंकि हम मृत्यु लोक में जाकर यहाँ से हम मृत्यु को प्राप्त करके ऊपर के लोकों में जाते हैं, जहाँ जाकर हम अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। यदि हमने पाप कर्म किए हैं तो हम पाप कर्मों का फल भोगते हैं, तो वहाँ उन कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल भोगकर फिर भगवान हमें दोबारा से इसी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में भेज देते हैं। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ा रहता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। यदि हम किसी पवित्र स्थल पर जाकर कोई पाप करते हैं तो वह पाप कभी मिटता नहीं है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय हमें छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुराः, पुण्यक्षेत्रे निवासे ही पापं नवपि नाचरेत। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र बताए हैं, बहुत से पुण्य पवित्र स्थान बताए गए। कहाँ? सिंधु और सतलुज नदी के तट पर सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है। वे सरस्वती नदी को कहा कि उसके 60 मुख हैं, उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो क्रमशः ब्रह्म पद को, अगर वहाँ सरस्वती नदी के किनारे कोई रहे तो वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा शिव पुराण में बताया गया है।
हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा, गंगा के 100 मुख बताए गए हैं। और सरस्वती के कितने मुख बताए? 60 मुख बताए गए। गंगा के 100 मुख कह रहे हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग, ये तभी से क्या है फेमस जगह, काशी और प्रयाग आदि अनेक पवित्र क्षेत्र हैं जहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से ही अधिक पवित्रदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। नदियों का भी बताया कि जब सूर्य इन राशियों में पहुंचते हैं तो वह और भी फल देने वाली नदियां हो जाती हैं। उस समय वहाँ स्नान और व्रत करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख बताए गए हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 और रेवा के 10 मुख बताए गए हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करती। कौन सी नदी? पुण्यमयी गोदावरी। यदि किसी ने ब्रह्म हत्या कर रखी है या किसी ने गोवध किया है तो यदि वहाँ उस नदी के पास जाकर नदी तट पर स्नान किया जाए, तप किया जाए, दान किया जाए तो यह पाप भी, ऐसा व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है। कृष्णा वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र माना गया है। वह नदी समस्त पापों का, कृष्णा और वेणी नदी 2 नदियाँ, इनको कहा गया है कि इनका जल तो बहुत ही पवित्र है। यह दोनों नदियाँ तो सभी पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख बताए गए, वह ब्रह्म लोक देने वाली। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक कैसे, ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी तट पर जन्म लेते हैं। कहाँ जन्म लेते हैं? सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर। जिन्होंने पुण्य कर्म किए वो दोबारा उस तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र कहे गए हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्य, उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु पद देने वाले हैं। कौन सी नदी? महानदी कावेरी। उसके तट पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वे अभीष्ट फल देने के साथ साथ शिव लोक को भी प्रदान करते हैं। नैमिषारण्य तथा बद्री का आश्रम, 2 आश्रमों के बारे में बताया गया है। कह रहे नैमिषारण्य और बद्री का आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान किया जाए, कब स्नान करें? जब सूर्य मेष राशि में आ जाए तो उस समय नैमिषारण्य आश्रम और बद्री आश्रम यदि इनमें स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानिए। जब मेष राशि में सूर्य और बृहस्पति आ जाए, यदि कोई उस समय वहाँ स्नान करे तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान केदार तीर्थ के समान। देखिए केदार तीर्थ के समान कौन सी नदी में? कह रहे सिंधु नदी में। जब सूर्य कहाँ पहुँचे? सिंह और कर्क राशि में आए, उस समय यदि सिंधु में स्नान और पूजन किया जाए तो केदार धाम के बराबर जल का पान करें, स्नान करें तो केदार धाम की प्राप्ति हो जाती है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है। सूत जी कहते हैं कि देखिए ये सारी बातें भगवान ने
भगवान ने अपने मुख से बताई थी। किसको सुनाई थी? मेरे गुरु व्यास को सुनाई थी। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में उपस्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान किया जाए। वह धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि, देखिए सूर्य का और बृहस्पति का बताया, अलग अलग राशियों में जब वो आते हैं तो उस समय कौन सी नदी में स्नान करना बहुत पुण्यकारी होता है और किस तत्व की प्राप्ति, किस पद की प्राप्ति हो जाती है, ये सारा अलग अलग बताया जा रहा है। तो जब सोनभद्र में स्नान करते हैं तो तब धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य बृहस्पति तुला राशि में उपस्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें तो भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति मानी गई है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष अर्थात मंगसर के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में आने पर सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, कब? फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान, तिलोकदान, पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करता है। कब? जब सूर्य किस में आए? कुंभ राशि में आए, माघ और फाल्गुन मास हो, माघ मास में और फाल्गुन मास में जब सूर्य कुंभ राशि में आए तो उस समय हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तिलोकदान आदि गंगा के तट पर करें तो हमारे पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में हों तब कृष्णा वेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा या कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल जो उन्होंने पाप किए हैं उन सब का विनाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाले बहुत से स्थान हैं जो रुद्र लोक प्रदान करते हैं। ताम्रपर्णी, वेगवती, ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। कौन सी दो नदियाँ? ताम्रपर्णी और वेगवती। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक जगह हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य प्रदान करने वाले स्थान हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष फल का भागी होता है जैसा वो कर्म करता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में वास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। उस समय उसे तीर्थ स्थान में कुछ समय वास करना चाहिए, रहना चाहिए, रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए कभी भी पवित्र स्थान पर जाकर कभी किसी तरह का कोई पाप नहीं करना चाहिए। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा जो पाप है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक होता है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का वहाँ जाने पर विनाश हो जाता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है, वज्र के समान। जैसे वज्र बहुत कठोर होता है, कठिन, तो पाप भी जल्दी धुलते नहीं हैं। इसलिए वह कई कल्पों तक, कितने सालों तक, कितने योनियों तक वह पीछा नहीं छोड़ता है। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम बहुधा रिद्धिम रिच्छति
पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महदणवपि जायते तत्कालं जीवनार्थं चेत पुण्येन क्षयम् एष्यति। पुण्यम ऐश्वर्यम इदं प्राहु कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेद द्विजाः मानसं वज्रलेपं तु कल्पकल्पानुगम तथा। कहते कल्प कल्पों तक, इतने हजारों सालों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए पुण्य क्षेत्र पर जाकर कभी भी किसी तरह का पाप नहीं करना चाहिए। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। तो वहाँ जाकर क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए भगवान का। वाचिक पाप जप से, और कायिक होता है शारीरिक पाप, शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से ही नष्ट होते हैं। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ स्थान में निवास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। अब कल के पाठ में हम सदाचार, शौच, आचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गंगाधराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम महामहेश्वराय नमः। ओम दिगंबराय नमः। नमामि शंकर, 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 नमामि